हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा उन्नति का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को धम्म देशना देकर उनको धम्म में प्रवचित किया था। उन्हें हमारे धम्म के बारे में बताकर उन्हें धम्म का मार्ग बतलाया था। मतलब आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म प्रवर्तन हुआ था। उन भिक्षुओं को धम्म में परिव्राजित कर उन्होंने संघ का निर्माण किया था। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्षावास मतलब वर्षा के दिनों में ज़्यादा बारिश की वजह से भिक्षु बहुत घूम फिर नहीं पाते थे, बहुत लोगों तक जाकर धम्म को पहुंचा नहीं पाते थे। तो उस समय में उस 3 महीने की कालखंड में आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक वो अपने एक ठिये पर, अपने एक विहारों में रहते थे और वहाँ पर धम्म अर्जित करते थे, सीखते थे, नई नई गाथाएं सीखते थे, समझते थे। तो उसी दौरान भिक्षुओं के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का, शीलों का भिक्षु पालन करते हैं। तो इस समय में जब भिक्षुओं का ख्याल रखने के लिए वहाँ के जो भी हम बोलेंगे गृहस्थ थे या फिर वहाँ के जो भी लोग थे, वो भिक्षुओं को सेवा प्रदान करते थे। जैसे उनके खाने पीने की सेवाएं हो गई, रहने की व्यवस्थाएं हो गई, बाकी चीज़ों का रख रखाव हो गया, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते थे। तो उसी दौरान एक ऐसा प्रचलन चला, या फिर रिसेंटली भी ऐसा प्रचलन चल रहा है कि लोग वर्षावास के काल में उपोषित करते हैं। हालांकि उपोषित सिर्फ भिक्षुओं के लिए होता है, पर फिर भी कुछ जो गृहस्थ होते हैं वो भी इन नियमों का पालन करते हैं, जस्ट अपने संकल्प को, अपने अधिष्ठान को मेंटेन करने के लिए, या फिर अपने आप को दृढ़ संकल्प से बांधने के लिए इन चीज़ों को करने का एक प्रयोजन किया जाता है। तो होता क्या है, उपोषित करते समय लोग एक टाइम खाना खाते हैं, मतलब सूर्योदय से लेके 12 बजे तक। जब भगवान के समय में ये चलता था तो मध्याह्न बोलते थे। मध्याह्न मतलब जब सूरज सर के ऊपर हो तो उसके पहले खाना खा लेना चाहिए। एक बार सूरज सर के ऊपर चढ़ गया तो उसके बाद आपको खाना नहीं खाना है। मतलब आपकी छाव, आपकी परछाई अगर आपके पैरों के नीचे है तब तक खाना खा लो, उसके बाद में आपको खाना नहीं खाना है दूसरे दिन के सूर्योदय तक। तो ऐसे में क्या होता है ना, जैसे रिसेंटली अभी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेटिव लाइफस्टाइल है और हमारे पास जो भी विकल्प है खाने के वो बहुत प्रोसेस्ड विकल्प है। मतलब प्रोसेस्ड मतलब उन पर बहुत सारी प्रक्रिया करके, छान के, उनको बहुत टेस्टी बनाने के चक्कर में बहुत सारे एडिटिव्स डालकर हम सारी चीज़ों को बनाते हैं। या फिर जैसे कि हम इंडियन खान पान को भी देखें तो वो ऐसा ही है कि हमें बहुत एक सटलनेस नहीं दिखता है। हम बहुत तला हुआ खाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो मतलब न्यूट्रिशियस कम, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें हम खाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपको सजेस्ट करूँ, जबकि मैं योगा टीचर हूँ, मैं योगा सिखाती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि खान पान की चीज़ों में आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ एक ही टाइम खाना खाना है, जैसे मॉडर्न डेज में इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं, तो अगर आपको सिर्फ एक ही टाइम खाना खाना है तो आप उसको किस तरीके से खा सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं या फिर उपोषित बोल लीजिए, जब हम करते हैं तो उसके नियमों के अनुसार हमें जब एक ही टाइम खाना खाना है तो हमें हमारे शरीर की ज़रूरतों को समझना भी ज़रूरी है। शरीर की ज़रूरतों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खाना जो है वो आपके मेंटल स्टेट, आपके शरीर की बनावट, आपके दिन भर में होने वाले कार्यों को लगने वाली एनर्जी, आपको वो ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे खाने में, जैसे मॉडर्न स्टडीज़ अगर हम लेते हैं तो मॉडर्न स्टडीज़ के हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि हमारे खाने में मेंटेन प्रोटीन हो, मेंटेन फाइबर हो, मेंटेन कार्ब्स हो, न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ अच्छे से हो, गुड फैट हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। पर होता क्या है कि हम 12 बजे तक खाना खाने के चक्कर में सब्जी, रोटी, चावल इतना सब खा लेते हैं, मतलब पेट भर के खा लेते हैं, पर न्यूट्रिशन जो होना चाहिए वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता है।
ये भी सही है कि हम जब सही तरीके से इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो हमारे वज़न के घटने में मदद मिलती है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, हम बहुत ज़्यादा स्फूर्ति से काम करने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। पर साथ ही एक चीज़ है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारा फाइबर, हमारा प्रोटीन, हमारा कार्ब्स, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, फैट्स है, अगर वो मेंटेन नहीं है तो हम इस चीज़ को रिवर्स में लेकर जाते हैं। रिवर्स में लेकर जाते हैं मतलब फैटिग होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, या फिर डिजीनेस होने लगता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, शरीर थोड़ा कमज़ोर होने लगता है, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको बीपी, शुगर, ऐसी कुछ बीमारियां हैं तो भी इसमें रिवर्स आ जाता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से हमारे डाइट को मेंटेन करना है। तो डाइट को मेंटेन करते समय हम क्या कर सकते हैं? हमें देखना है कि हम अच्छे से हमारे न्यूट्रिशियस वैल्यू को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब हम हमारे न्यूट्रिशन को, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नट्स खा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में सीड्स ले रहे हैं। सीड्स मतलब जो तैलीय पदार्थ, तैलीय मतलब जो गुड फैट है, जैसे आपका बादाम हो गया, जैसे आपका मूंगफली हो गया, जैसे आपका चिया सीड्स हो गए, या फिर कोई भी प्रकार का जो भी सीड्स है उससे हमें बहुत अच्छे से गुड फैट मिलता है, बहुत वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में हमारे पास एक अच्छा विकल्प है इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। हम इन सभी चीज़ों को पहले से ही नाश्ते के लिए प्रिपेयर करके रखें। जैसे हमें एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन की हम जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि नॉनवेज फूड एक अच्छा ऑप्शन है। बट नॉनवेज फूड अगर हम अवॉइड करते हैं बारिश के दिनों में, क्यों अवॉइड करते हैं, या फिर वर्षावास के दिनों में बोलो, या फिर जनरली भी नॉनवेज इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि अभी जो हमारा ये जो पीरियड है वर्षावास का, इसमें होता क्या है कि हमारा डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो जब हमारा डाइजेशन स्लो है तो हम सडनली जो हेवी नॉनवेज फूड है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब कुछ की कैपेसिटी है और वो खाना चाहते हैं, तो देयर इज़ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं खाना है या फिर ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगेन वो अगर धम्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो बात करें तो ऐसा है कि अगेन वो बात आ जाती है अधिष्ठान की, या फिर पानाति पाता वेरमणि की बात आ जाती है। तो इट्स अप टू यू। बट अगेन वेज में अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे आप भिन्न भिन्न प्रकार की दालें खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं। उसके बाद में एक सोया चंक्स अच्छा ऑप्शन है, सोयाबीन की वड़ी जिसे बोलते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो इन सारी चीज़ों से आपको प्रोटीन आपका मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। जैसे आपका हो गया, आप अगर जैसे कोई स्प्राउट्स हो गए, मतलब जो जैसे मूंग, मसूर या फिर मोट, ऐसी चीज़ें जो जिनको हम स्प्राउट्स लाकर उसको बनाते हैं, सलाद बनाते हैं, ऐसी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो वो फाइबर के साथ हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा पकाया हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा उसको छील छाल के सब प्रोसेस करके सब एकदम सिर्फ मतलब कार्ब्स बचा के खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको आपको रॉ फॉर्म में, आप जितना रॉ फॉर्म में खाएंगे उतना आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बढ़ेगा। और उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हाइड्रेशन। जितना आपका हाइड्रेशन मेंटेन है, हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा आप अच्छे क्वांटिटी में ले रहे हैं, अच्छे से पानी पी रहे हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर शरीर में खाना नहीं खा रहे तो पानी भी पीने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं, बट दैट इज़ अगेन रॉन्ग। हमें ज़रूरत है हमारे पानी को मेंटेन। अब पानी को जब हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें और कुछ अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मतलब उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा हम धनिया पीस कर पानी में डाल रहे हैं, या फिर थोड़ा सा सौंफ का पानी पी रहे हैं, जीरे का पानी पी रहे हैं। अगेन ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, वो एक अच्छा ऑप्शन है आपको डिटॉक्स करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगी। तो
तो ओवरऑल अगर आप इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हो, मतलब सुबह उठने से लेके आपके 12 बजे तक का जो समय है, मतलब अगर आप 6 बजे या फिर 5 बजे उठ रहे हैं तो आपका नहा धो के वंदना करने के बाद जो भी आपका समय मिलता है, अगर उस समय में आप प्रॉपर डाइट मेंटेन कर रहे हैं 12 बजे तक, मतलब प्रॉपर पोर्शन आपका अगर है, आपका डाइट, आपका प्रोटीन कितना होना चाहिए, आपका फाइबर कितना होना चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जनरली इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करके आपका प्रोटीन, आपका फाइबर, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपका हाइड्रेशन, इन चीज़ों को अगर हम बढ़ाते हैं तो हम बहुत अच्छे से वर्षावास को निकाल सकते हैं। अगेन क्या होगा ना, अगर आपके खाने में प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एकदम मेंटेन है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में है, तो आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती है। तो अगेन आपके शरीर को, आपके ब्लड को एक अच्छा लंबे समय तक चलने वाला एक एनर्जी फ्लो मिल जाता है। मतलब डाइजेशन के लिए अगर उसको थोड़ा सा, मतलब वो अगर समय लेके डाइजेस्ट होता है तो आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपका वर्षावास बहुत ही सुख कर जाएगा। अगेन मैं बताती हूँ कि अगर लोग बोलेंगे कि ये तो आसक्ति हो गई है ना खाने के प्रति, कि ये खाना है वो खाना है, नहीं। साइंस के साथ, आपके नॉलेज के साथ, लेटेस्ट स्टडीज़ के साथ, अगेन धम्मा इज़ ऑल अबाउट स्टडीज़, तो लेटेस्ट स्टडीज़ के साथ आप अपने आप को कॉन्कर करें, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। 2500 साल पहले का लाइफस्टाइल और अभी का लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है कि हमें बहुत ज़रूरत है हमारे रिसेंट लाइफस्टाइल के हिसाब से हमारे खाने को मॉडिफाई करने की, हमारे खाने को माइंडफुली खाने की, तभी जाके हम पूरे 3 महीने अच्छे से वर्षावास का जो भी उपोषण है वो कर पाएंगे और एक हेल्दी बॉडी बनने में, एक एनर्जेटिक बॉडी बनने में, एक पॉजिटिव एनर्जी बनने में वो हमें हेल्प करेगा। सो दिस वॉज एपिसोड फ्रॉम मंत्रा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन से ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए।